उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल जिले में लगभग धाकड़ नेता या फिर बाहुबली के रूप में, रॉबिन हुड के रूप में जाने माने अ, जो नेता है वो मुख्तार अंसारी, उनका निधन की खबर सामने आई गुरुवार रात 8:25 पर। पूरे यूपी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। यूपी सरकार ने 144 धारा लगा दी गई। सभी कप्तानों को ऑर्डर दे दिया गया कि आप सतर्कता बरतें, सुरक्षा को देखते हुए। लेकिन मुख्तार अंसारी जिस तरह से धाकड़ नेता, बाहुबली नेता हैं, चाहे उन्हें कहे कि रॉबिन हुड, जिस तरह से उनकी छवि थी वो वाकई में जबरदस्त थी और उनके एक खौफ था, वो खौफ देखने को मिलता है। मुख्तार अंसारी लगभग 13 साल से जेल में थे और बांदा जेल में एकदम तबीयत बिगड़ती है, एकदम बेहोश हो जाते हैं डॉक्टर के साथ, डॉक्टर के सामने ही बेहोश होते हैं। आनन फानन में उन्हें वहीं पे बांदा के दुर्गावती अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पर उनकी 9 डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज करती है और तुरंत ही, लेकिन बदकिस्मत ये रही कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जाता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों मंगलवार को भी उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने की नासाज थी, बिगड़ी तो उन्हें भी फिर भी अस्पताल ले जाया गया अस्पताल से, लेकिन शाम तक उनकी छुट्टी कर दी गई थी। जिसके बाद अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं और उनके जो मुख्तार अंसारी के जो वकील थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि बांदा जेल में उन्हें स्लोली पॉइजन दिया जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे जहर देकर उनको मारने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक अर्जी भी डाली, कोर्ट में भी दरवाजे खटखटाया था और आज 2 दिन के बाद गुरुवार को उनकी मौत की खबर सामने आ जाती है। हार्ट अटैक की उनकी मौत खबर आती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनकी जो मौत है वो एक नेचुरली डेथ है या इसके पीछे साजिश है, ये हम आप पर छोड़ते हैं। क्या वाकई में धीरे धीरे उनका जहर देकर उनकी मौत का कारण बनाया जा रहा था, या फिर ये नेचुरल डेथ थी, या हार्ट अटैक था, नेचुरल था, या फिर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश थी? जिस तरह से उनके भाई अफजाल अंसारी जो सांसद है बीएसपी से, या फिर जो उनके वकील थे, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगा रहे थे, क्या उनका जो फूड पॉइजन, जो जहर दिया जा रहा था, धीमे धीमे जहर कर दिया जा रहा था, क्या वो उसका कारण है? ये तो खैर जांच के बाद पता लगेगी, इसलिए हम इसको आप पर छोड़ते हैं। और इसके लिए योगी सरकार आवास पे, अपने आवास पर उन्होंने जल्दी उच्च स्तरीय की बैठक बिठाई और हो सकता है कि एक जांच कमेटी बना दी जाए, जिसमें पूर्व जजों की कमेटी, उनमें अध्यक्षता में इसकी जांच भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल मौत की जो वजह बताई गई वो हार्ट अटैक थी। हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत हुई, जिसके कारण 9 डॉक्टर्स की उनकी टीम थी, उन्होंने उनको खूब उपचार किया, तुरंत उपचार किया, लेकिन उनके उपचार के दौरान मौत हो चुकी है। उसकी खबर आने के बाद आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी जो है वो एक रसूख रखने वाले, पूर्वांचल में उनका वाकई में बहुत जबरदस्त रसूख था उनका। एक तरह से अगर उनके परिवार की बात करें तो पूर्वांचल के, चाहे वो मऊ हो, गाजीपुर हो, बनारस तक, आप कह सकते हैं बलिया से बनारस तक, उनका जो रसूख था परिवार का हमेशा ताकतवर रहे हैं। क्योंकि बाहुबली के साथ साथ जो उनके परिवार है, अगर उनके परिवार के बारे में आप जानेंगे तो आप भी एक बार सोचने को हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे कि क्या मुख्तार अंसारी का फैमिली इस परिवार से है? जी हाँ, जिसके परिवार ने आजादी की लड़ाई में अपने बलिदान दिए हों, जिसके परिवार में, जिसके दादाजी मुख्तार अंसारी के दादाजी थे वो मुख्तार अहमद अंसारी थे। उनके दादाजी गांधी जी के बहुत करीबी माने जाते थे। एक समय तक कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे 1926 से 1927 में। बता दें कि मुख्तार अंसारी के नाना जो थे वो महावीर चक्र विजेता भी रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर उस्मान उनका नाना का नाम था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया, शहीद हो गए, और जिनके बाद उन्हें महावीर चक्र से विजेता भी माना, पुरस्कार से नवाजा गया। आप हैरान होंगे कि मुख्तार अंसारी आखिर इस तरह से क्यों है। आपको बता दें कि रिश्ते में चाचा आपके उपराष्ट्रपति भी रहे, जो हामिद अंसारी थे वो काफी सालों तक उपराष्ट्रपति रहे, देश के उपराष्ट्रपति रहे, और उनके रिश्ते में वो चाचा लगते हैं। इतना शाही, इतने ताकतवर परिवार के होने के बावजूद यही कारण था कि मुख्तार अंसारी जो जेल से लगभग 13 साल के अंदर जेल से हैं, और वहीं जेल से ही उन्होंने 5 बार मऊ से विधानसभा में अपने चुनाव जीते। आपको बता दें कि ये बाहुबली नेता, एक तरह से जिस तरह से कहते हैं कि आप किसी भी बाहुबली नेता का देख लीजिए, एक खौफ के नजरिए से देखते हैं, एक मतलब क्रिमिनल के नजरिए से देखते हैं एक तबका, तो एक तबका उन्हें देवता के रूप में मानता है, क्योंकि वो काम करते हैं मऊ जिले में, जहां से वो विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, वहां पर उनके लोग सम्मान करते हैं, उनको आदरणीय विधायक और आदरणीय सांसद साहब कह के पुकारते हैं, क्योंकि उनके लिए उन्होंने काम किया, उनके लिए वो जान से, माल से, हर तरीके से तैयार खड़े रहते हैं, उनके लिए हमेशा काम करते हैं। आप किसी भी बाहुबली नेता को देखेंगे तो अपने अपने क्षेत्र में किसी गरीब तबके के लिए वो जरूर काम करते हैं, जरूर उनके लिए भले में, अच्छे में, बुरे में हर वक्त वो काम आते हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। जब अतीक अहमद की
पुलिस की कस्टडी में मौत हो जाती है उनके भाई के साथ, तो आप देखते होंगे कि प्रयागराज में किस तरह से माहौल था, उनके जो समर्थक थे। इसी तरह से आपको बता दें कि पूर्वांचल में इस टाइम जो उनके समर्थन थे मुख्तार अंसारी के, वो इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं, और उसकी जो मौत हुई है उस पर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इतने ताकतवर परिवार के बावजूद होने के नाते, इसीलिए 13 साल से जेल में होने के बाद भी जेल से चुनाव लड़े और चुनाव जीतते आए हैं। आपको बता दें कि इन्होंने रामकृष्ण आनंद रॉय, जो बीजेपी से एक बार विधायक बने थे, अफजाल अंसारी को हराया था। उसके बाद उन्हें 2005 में गोलियों से भून दिया जाता है। AK-47 की लगभग 400 राउंड की गोलियां चलती हैं, और उस समय भी मुख्तार अंसारी जेल में होते हैं। उनके जो करीबी हैं उनका मौत का वो बनाया था, और इसीलिए उनको मुख्य आरोपी बना दिया जाता है। जिसके बाद से लगातार बीजेपी सरकार, उसके बीएसपी सरकार आई, सपा सरकार आई, बीजेपी सरकार आई। बीजेपी सरकार के आने के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती गई, बढ़ती चली गई उनका बदला लेने के लिए। आपको बता दें कि मृत्यु के बाद तस्वीरें भी हमने सामने आई, तो वहां पर जो उनके बीजेपी के विधायक थे जिनकी मृत्यु में उनका नाम था, जिनकी मृत्यु उन्होंने करवाई थी, उनके परिवार वालों ने पटाखों के साथ जश्न का माहौल मनाया था। एक तरफ जहां उनके समर्थक शोक में हैं, एक तरफ उनके जश्न का माहौल बनाया था। लेकिन आपको बता दें कि इतने रसूख रखने वाले, इतने धाकड़ नेता कहें, या फिर बाहुबली कहें, या फिर आप रॉबिन हुड कहें, या फिर किसी एक तबके के लिए खौफ के नजर से देखें, क्रिमिनल के रूप में देखें, लेकिन मुख्तार अंसारी का दी एंड हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति में उनका अच्छा खासा असर है। उनके भाई जो है अफजाल अंसारी, वो सांसद है बीएसपी से, खुद उनका बेटा अब्बास अंसारी है, वो विधायक है। अब मुख्तार अंसारी खुद विधायक थे। मतलब उनका जो ताकत है, उनकी पूर्वांचल में जो उनकी रसूख है, वो रसूख उनका बरकरार था। उनका बरकरार, चाहे वो जेल में हो, चाहे बांदा जेल में हो, चाहे पंजाब की जेल में हो, कहीं हर जगह जहां भी गए, मुख्तार अंसारी की वो जो रसूख था, जो उनका ताकत थी, जो उनको ताकतवर बाहुबली था, वो हमेशा बरकरार रहा। और आज उनका हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत पे भी सवाल उठते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हम पर छोड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द मीडिया भाई।